अब इस धर्म के 4 पैर बताए हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। बड़े ध्यान से समझना, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इसमें दया, दान और पवित्रता ये 3 पैर तो कट चुके हैं, एक पैर बचा है, वो है सत्य। उसी पैर पर खड़ा है वो धर्म, और उसी पैर को कलयुग काटना चाहता है। बड़ा सुंदर संकेत है। सनातन धर्म में वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने? वर्ण 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सत्य, दया, दान और पवित्रता, चारों को मिला दीजिए। सत्य से मिला ब्राह्मण, दया से क्षत्रिय, दान से वैश्य और पवित्रता से शूद्र। धर्म के इस उपदेश से भागवत जी हमारे जीवन के कर्तव्य का प्रतिपादन कर रही हैं। कैसे? ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सत्य का प्रतिपादन करना। सत्य क्या है? परमात्मा ही परम सत्य है। परमात्मा की लीलाओं का गान करना, परमात्मा के विषय में। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को समझता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए जो सत्य का प्रतिपादन करे उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है ये। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य है दया करना, धर्म का दूसरा पैर। दया कैसे? दया करके समाज की रक्षा करना। तीसरा वर्ण है वैश्य, वैश्य से मिला दान, दान करना कर्तव्य है वैश्य अर्थात बनिया का। बनिया व्यापार करे और व्यापार करने के बाद उसमें से कुछ अंश दान कर दे, जिससे बाकी के वर्णों का पोषण होता रहे। और शूद्र, शूद्र का कर्तव्य है पवित्रता को बनाए रखना। अच्छा, बहुत से लोग शूद्रों को समझ लेते हैं, आजकल के जो तथाकथित जो दलित, शूद्र, ये सब जो अफवाहें उड़ती रहती है ना, सनातन धर्म में कर्म के आधार पे जातियों का विभाजन हुआ है। ध्यान रखना, जाति कभी भी जन्म से नहीं आई है। सनातन धर्म के अनुसार जाति सदैव कर्म से बनी है। कर्म जिसका ब्राह्मणत्व वाला है वो क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण हो गए। कौन? श्री वेद व्यास जी महाराज। कर्म जिसका ब्राह्मणत्व वाला है वो जाति के लुटेरे, डाकू, शूद्रों वाले कार्य करके भी ब्राह्मण की तरह पूजनीय हुए। कौन? वाल्मीकि जी महाराज। ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ये जातियां बहुत पहले से नहीं बनी हैं, ये जातियां आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने बना दी। अंग्रेजों ने कहा कि देखो बड़े संगठित हैं हिंदू, ये सनातनी बड़े संगठित हैं, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं, तो भैया जातियां बना डाली। और जातियां ऐसी ऐसी बनाई कि ब्राह्मणों के 900 गोत्र अनन्य जातियों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि ये एक होकर के नहीं रहेंगे तो इनको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो जातियां प्रारंभ से नहीं बनी हैं, जातियां अभी से 200 साल पहले बनी हैं। पहले 4 वर्ण, वो भी कर्म के आधार पे माने जाते थे। तो वैश्य का, शूद्र का कर्तव्य है पवित्रता को बनाए रखना। पवित्रता अर्थात आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देना, ये शूद्र का कार्य है। आप कहेंगे कैसे? जरा विचार करो। जब एक हवन, एक यज्ञ होता है तो क्या वहां केवल ब्राह्मण का कार्य होता है? बताओ। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या केवल ब्राह्मण का कार्य होता है? नहीं। देखो, यज्ञ करता कौन है? ब्राह्मण। यज्ञ की रक्षा कौन करता है? क्योंकि दैत्य भी आते हैं, लोग सब कुछ नष्ट करने का प्रयास भी करते हैं जलन में। अरे इन्होंने इतनी बड़ी भागवत कैसे करा ली, कोई ना कोई अड़ंगा लगा दो बीच में जिससे कि नीचे आ जाए। ऐसे लोग भी होते हैं समाज में। तो उनसे रक्षा कौन करता है? उनसे रक्षा करता है क्षत्रिय। अच्छा, यज्ञ में परीक्षित कौन बनता है? परीक्षित बनता है जो व्यापारी है, वैश्य। और जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो अंत में क्षेत्रपाल की बलि देने के बाद एक दोने में या एक
पात्र में अग्नि जला के आप सबकी नजर उतारने के बाद, और उस नजर को चौराहे पर छोड़ करके कौन आता है बताओ? सूत्र आता है ना भैया, नौवा आएगा, धोबी आएगा, कोई ना कोई ऐसी जाति वर्ण का कोई व्यक्ति आता है जो कि ये कार्य गलत तो नहीं कह रहे। तो यज्ञ में सभी का कार्य पड़ता है, सभी की आवश्यकता पड़ती है। सनातन धर्म में कभी भी जातियों को बनाया ही नहीं गया, जातियों में बांटा ही नहीं गया। सभी को कर्म के आधार पे योग्यता दे दी गई। योग्यता के आधार पे आप सभी कार्यों को करने के लिए योग्य बना दिए गए। प्रेम से बोलो।